दोस्तों नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, भारतीय युग पे चर्चा करेंगे। ये सरस्वती पांडे बुक से। जो पहले हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया, यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। और रेनेसां यानी नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। यानी नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसीसी इतिहासकार थे जिनका नाम था मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। फिर कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी के आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ आलोचकों ने नवजागरण एवं पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी के आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। तो रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को दो हिस्से किए हैं। पहला है लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन, फिर दूसरा है नवजागरण, हिंदी नवजागरण का आधुनिक काल। फिर हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण के में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया। लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। यानी लोक जागरण को क्या कहा गया? लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है नवजागरण? नवजागरण सबसे पहले यानी प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला या जातीय निर्माण को प्रकट करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। क्या है? नवजागरण का जातीय निर्माण व्यक्त करने वाले संस्कृत के आंदोलन का मुख्य स्तर क्या है? स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी यानी मानवीय विचारधारा, यानी पूंजीपति उच्च वर्ग सामंतों का विरोध और मानववादी विचारधारा, ये लोक जागरण का मुख्य बिंदु था। फिर भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण काव्य है। क्या है? यानी जो भक्ति आंदोलन का काव्य था वो लोक जागरण काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। नवजागरण क्या है? हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद, जिसका मुख्य स्वर क्या है? साम्राज्यवाद विरोधों तथा सामंतवादी विरोधी हैं। फिर नेक्स्ट है रामविलास शर्मा ने लिखा, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ था वह भारतीय युग में और व्यापक बना। कहने का तात्पर्य है कि जो नवजागरण 1857 स्वाधीनता संग्राम से प्रारंभ हुआ था वो भारतीय युग में और बड़े पैमाने पर फैल गया और उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुए। क्या था? यानी भारतीय युग की व्यापक बना, जो उसकी साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां जो थी, जो विचारधाराएं थी, वो द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उसकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियाँ क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। ये थे भक्तिकाल के नामकरण, भक्तिकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर नेक्स्ट है, मैंने सभी आलोचकों ने अपने अपने मंतव्य दिया है इस काल के बारे में। फिर नेक्स्ट आते हैं
मैनेजर पांडे ने लिखा कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य और विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यानी क्या कहा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं को सशक्त यानी मजबूत, स्वतंत्र यानी आज़ाद, प्रामाणिक मतलब प्रूफ यानी साक्ष्य की विवेचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। मैनेजर पांडे के अनुसार कौन है? रामविलास शर्मा हैं। फिर नेक्स्ट है, रामससूर चतुर्वेदी ने लिखा पुनर्जागरण को जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पुनर्जागरण को दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा माना है। नेक्स्ट है, हिंदी में आधुनिक तथा पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे माना गया? तो हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। फिर विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न में से ढंग से किया तो है। प्रस्तुता, सीमांकन ईस्वी, काल नामकरण। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार 1869 से 1888 ईस्वी वर्तमान काल। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1868 से 1893 नई धारा प्रथम उत्थान का काल। फिर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1870 से 1900 आधुनिक काल। फिर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार 1865 से 1900 ईस्वी। फिर रामविलास शर्मा के अनुसार 1857 से 1900 नवजागरण काल है। ये सभी विद्वानों के अनुसार काल का समय और काल का नामकरण दिया गया। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग पूर्व काव्य धारा, यानी भारतेंदु से पूर्व काव्य धारा किस सन से? 1843 से 1867। 1843-1867 तक की कृतियाँ भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जानी जाती। किसके रूप में जानी जाती हैं? भारतेंदु युग के पृष्ठभूमि के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु पूर्व काव्यधारा की रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य रचनाएँ थी, जिसमें मुख्य कवि थे रीवा नरेश रघुराज सिंह, जिनकी रचना राम स्वयंवर और रुक्मिणी परिणय, राम स्वयंवर और रुक्मिणी। नेक्स्ट है, और रुक्मिणी है और आनंदाभु निधि और रामाष्टयाम ये था। फिर रघुनाथ स्नेही ने विश्राम सागर 1854 में। फिर सरदार कवि द्वारा राम रत्नाकर, रामलीला, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। फिर आगे हैं, गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा राधा स्रोत, या राधा स्रोत किसकी रचना? गोपाल गिरधर दास की गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बालकृष्ण कथामृतम यानी राम कथामृतम, ये थी प्रमुख विद्वानों की यानी कवियों की रचनाएं जो भारतेंदु के पूर्व रची गई। फिर नेक्स्ट है, भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं कौन है? तो सेवक, नक्शी, सरदार कवि द्वारा खड़ ऋतु, साहित्य फारसी और श्रृंगारसा। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा नक्शिक और हमेरहट। नेक्स्ट है, भारतेंदु पूर्व रीति निरूपण कविताएं, कैसे? श्रृंगार निरूपण और रीति निरूपण। फिर रीति निरूपण है रामदास, या जिनकी रचना है कवि कल्पद्रुम। फिर सेवक की है वाग्विलास, गोपाल चंद गिरधर दास की रचना है भारती भूषण छंदोवर्णन। फिर वैजनाथ द्विवेदी की रचना है सीता रामाभरण मंजरी, राम रहस्य और वित्तन दोष कदम, वामा विलास, उद्दीपन सिंगार, अनुभव विलास चित्रा धार। फिर लच्छीराम की है मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, गणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु।
फिर भारतेंदु मंडल के प्रमुख, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु मंडल के कवि पूछे जाते हैं। पहला है भारतेंदु का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इनका जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1885। ये मात्र इनकी आयु 35 वर्ष ही थी। जन्म स्थान काशी था। पिता इनके गोपाल चंद थे, गुरु इनके सितारे हिंद थे। भारतेंदु इनकी उपाधि थी, रसा इनका उपनाम। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, 1885 में मृत्यु हुई, काशी में हुआ। पिता का नाम गोपाल चंद था, इनके गुरु सितारे हिंद थे और उपाधि इनको भारतेंदु के मिले, उपनाम इनका रसा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र समस्त रचनाओं में कुल 75 और काव्य ग्रंथों की संख्या कुल 70 है। इन्होंने लगभग कितनी 35 वर्ष की ही उम्र में केवल इन्होंने इतनी रचनाएं की। इनका पहले समस्त रचना यानी सभी रचनाएं की संख्या 175 है और काव्य ग्रंथों की रचनाएं 70 है, जो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रताप, गीत गोविंदानंद, श्रृंगार सत्सई, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, विनोद, वर्षा विनोद, प्रेम, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवर वर्णन, श्री राजकुमार, स्वागत पत्र, शिव सुमनोंजलि और श्री जीवनी, महाजन, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः समीरण, मंगल पाठ, दैन प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं और मुख दिखावनी, उर्दू श्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार, शुभागमन मरणम, भारत शिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर और व्याख्यान, अपग वर्धाष्टक, मनोनुकूलमाला, वेद गीति, श्रीनाथ स्तुति, मोक प्रश्न, अपवंच पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व और श्री सीतावल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, श्री भीष्म स्वराज, मान लीला, फूल, बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स से पीड़ित होने पर कविताएं, ये सभी इनकी प्रमुख 70 कविताएं थी। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें 70 में से कुछ कविताएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु की विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना है, कहाँ पे लिखी थी? विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय पे लिखी गई थी। नेक्स्ट है भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद किसका अनुवाद किया था? नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः किस नाम से किया था? तदीय सर्वत्र और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैली में कविताएं लिखी। ये पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी ये एक कविता की शैली है। इनकी कविताएं बंदर सभा, पैरोडी, उर्दू श्यापा, संविध मधुमास, गाली, नए जमाने की मुकरी है, प्रातः समीरण, प्यार है, वर्षा विनोद, लावनी है। फिर रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीत है। विजय वैजयंती हिंदी भाषा निबंध काव्य है। भारतेंदु ने फूले कोई गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु मंडल के कुछ अन्य कवि, भारतेंदु मंडल के सभी कवि महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु और द्विवेदी मंडल के कवियों का नाम पूछा जाता है। एक तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दास व्यास है। राधा कृष्ण कौन है भारतेंदु मंडल के कवि? भारतेंदु हरिश्चंद्र, नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दास व्यास और राधा कृष्ण दास। इन सभी की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बद्री नारायण चौधरी की रचना है चीड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षाबिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिज चंद पंचक, शूर स्रोत, ये बद्री नारायण चौधरी की रचना है। फिर प्रेम फुलवारी, मन की लहर, लोकोच्च शतक, तिप्यान ताम और श्रृंगार विलास, हरगंगा, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। फिर प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। नेक्स्ट है पावस पचासा सुकवि हो सत्सई हो होरी, पावस पचासा सुकव सत्सई हो होरी, अंबिका दास व्यास की रचना है। भारत बासा 12 मासा और देश दशा, राधा कृष्ण दास की रचना है। नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। कौन लिखता था? बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त कृतियां संकलन प्रेमघन सर्वत शीर्षक में किया गया। फिर प्रेमघन का ने विलायत दादा भाई नौरोजी को कला कहे जाने पे छोड़पूर्ण कविताएं लिखी। किसको? दादा कहे जाने पे छोड़पूर्ण कविताएं लिखी। तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहे जाने पे? काला कहे जाने पे क्षोभपूर्वक कविताएं लिखी। प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है और मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में है। प्रताप नारायण मिश्र के प्रतिनिधि कविताओं में प्रताप लहरी शीर्षक संकलित है। फिर प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, ताम और बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक की महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। नेक्स्ट है ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य कविताओं की रचना की है। उन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति की वैविध्यपूर्ण का वर्णन किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत ब्रजभाषा किसकी रचना की? कालिदास और ऋतु संहार की किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किसने रचना की? जगमोहन सिंह ने। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि की रचना कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी कटोरिया चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति के लिए किया और इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। सुकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? अंबिका दत्त व्यास की। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध का अपूर्व शीर्षक प्रबंध रचना की। फिर आगे है साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। फिर राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के फुफेरे भाई थे। रहीम ने इनकी दोहों में कुंडलियों की रचना की। किसने रचना की? रहीम ने दोहों में कुंडलियों की रचना की। और राधा कृष्ण दास और प्रेमचंद में क्या रिश्ता था? ये इनके बुआ के लड़के थे। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी और गोविंद गिल्ला भाई, दिवाकर भट्ट, रामकृष्ण वर्मा बलवीर, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, राधा कृष्ण देव शरण सिंह गोप, दुर्गा दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी और गुलाब। भारतेंदु युग की प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि हैं दुर्गा दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई, गंगाधर द्विज गंग और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। ये भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह के कवि रहे। ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु जी की रचनाएं, भारतेंदु युग के कवि और कवियों, भारतेंदु युग के कवियों के उपनाम जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।